हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सीबीएसई हैंडबुक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर के। बहुत आपकी रिक्वेस्ट आ रही है सर मैट्रिसेस और जो भी चैप्टर्स हैं सारे सीबीएसई हैंडबुक से भी साथ साथ आप कराइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमएल अग्रवाल भी लेके चलूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में वो लगी हुई है, और साथ साथ सीबीएसई हैंडबुक जिस स्कूल में लगी हुई है तो वहाँ के बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारा का सारा कंटेंट जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने की। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, मतलब दोनों यहाँ पर आपको इकट्ठा दिए अलजेब्रा चैप्टर से। तो आज हम मैट्रिसेस की एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर ए। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया होगा ये वीडियो देखने से पहले। फिर भी एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर मैट्रिक्स की टाइप बतानी है और उसका ऑर्डर क्या है ये बताना है। तो अगर हम टाइप की बात करें तो मैट्रिसेस यहाँ पर किस टाइप की है। जो पहली मैट्रिक्स है वो आप देखोगे यहाँ पर आपको सिर्फ एक रो दी हुई है। जब एक रो दी जाती है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, याद है कि नहीं याद है भाई? ये बेसिक वाला वीडियो जरूर सबने देखा हो। ये एक्सरसाइज करने से पहले सीधा एक्सरसाइज में मत आ जाना। अगर गलती से आ गए हो, क्लिक कर दिया है गलती से, तो वापस चले जाओ, मत देखो, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेसिक वाला वीडियोज़ है लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ आई बटन में, वहाँ पर जाके बेसिक सारा मैट्रिक्स का समझ लो। बेसिक समझने के बाद फिर एक्सरसाइज करोगे तो मज़ा आपको ज़्यादा आएगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको सिर्फ एक रो दी गई है। जब एक रो दी जाती है तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर है इसका, कोई भी रो मैट्रिक्स होती है क्योंकि उसके अंदर एक ही रो होती है तो ऑर्डर बनेगा इसका 1 रो, और कॉलम काउंट कर लो 1 2 कॉलम है तो ऑर्डर बन गया इसका 1/2। अगर हम ऐसी सेकंड पार्ट पे चलें, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉलम दिया है। जब सिर्फ एक कॉलम दिया होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स आ गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर यहाँ पर आपको रो आपको 1 2 3 रो दी गई है और कॉलम दिया गया आपको 1। हमेशा जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे रो हमेशा पहले लिखनी है। ये अपनी मर्जी नहीं चलानी है कि जो मर्जी हमारा मन करे हम वैसे लिख दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें, अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखो आपको जो रो दे रखी है वो तो 3 है और जो कॉलम दे रखे हैं वो 2 है। तो ना तो ये रो मैट्रिक्स बनी ना ये कॉलम मैट्रिक्स बनी, तो इसका मतलब ये कोई और मैट्रिक्स बनेगी। अब कोई और कौन सी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम जब डिफरेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 रो है इसके अंदर, 3 रो है और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर बन गया 3 रो एंड 2 कॉलम्स। अगर हम यहाँ फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, सिर्फ आपको एक रो दी हुई है, सिर्फ एक रो दी गई है, सिर्फ एक रो दी गई है, तो भाई यहाँ भी क्या है? यहाँ भी तो रो मैट्रिक्स ही है ना ये, तो यहाँ लिख देंगे हम रो मैट्रिक्स और ऑर्डर बनेगा इसका 1 रो एंड 3 कॉलम। यहाँ पर देखो 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, रो भी बराबर है, कॉलम दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है? तब हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल हैं तो 2/2 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ कुछ अलग सी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वो मैट्रिक्स कोई अलग टाइप की, मतलब ऐसा स्पेसिफिक कोई नाम नहीं होता है। तो आप यहाँ भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे और ऑर्डर इसका बन जाएगा 3/3। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 हैं। जब सारे एलिमेंट 0 हो तो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे रो हो, चाहे कॉलम हो, अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका भी 2/2 है, ऑर्डर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3 है।
2 रो और 3 कॉलम। अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखो जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट, ये आपको दे रखे हैं 1, बाकी सब 0 है। अगर ये आपको 1 दिया हुआ है, बाकी सब 0 दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई जगह इसको यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा हुआ किसी किसी बुक में, तो दोनों एक ही बात है। ऑर्डर इसका है 3/3। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट है आपको ये 2 दे रखे हैं, ये 2 दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर ये तीनों के तीनों बराबर है, बाकी सब 0 है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका भी 3/3 है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको मैट्रिक्स की टाइप बतानी थी, ऑर्डर बताना था। ये सीबीएसई हैंडबुक की क्वेश्चन है। सीबीएसई हैंडबुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाके वहाँ पर आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास होंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ इसमें सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई ए आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, कहता है राइट द एलिमेंट A12। आपको एलिमेंट बताना है यहाँ पर A12। तो एलिमेंट A12 बताइए। A12 का मतलब है A12। इसका मतलब क्या है, पहले जो लिखा जाता है हमेशा रो, बाद में लिखा जाता है कॉलम। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट रो हमारी ये है, और सेकंड कॉलम ये है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के अंदर भी आ रहा है और ये सेकंड कॉलम के अंदर भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी -4। ठीक है, सेकंड रो में भी है और फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट B22 एंड B32। B22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब कौन सा एलिमेंट हुआ जी, ये हो गया सेकंड रो में सेकंड कॉलम में। तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, इसकी वैल्यू मिली 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया आपके पास 2। अब ये पूछता है कि इन दोनों का सम क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट। तो 0 + 2 का सम क्या होगा, 0 + 2 का सम क्या होगा, 2 ही होगा, ये तो बताने की बात नहीं। थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या फाइंड करना है, C21 C32 -C13। तो वैसे ही वैल्यू निकालो आप C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ गया -1, प्लस C32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो में सेकंड कॉलम पे एलिमेंट आ गया 2, तो प्लस में 2। उसके बाद यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगाना है आपको, और फिर कहता है -1/13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है -3। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5, 5 - 1 आंसर आ गया 4। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 वेयर Aij = I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लर हो रहा है, आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, इसलिए कह रहा हूँ कि बुक आपके पास होनी चाहिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें यहाँ पर आपको कहता है थर्ड क्वेश्चन में कहता है Aij = I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2/3 की। ठीक है, मैट्रिक्स बनानी है 2/3, यानी 2 रो है और जिसके अंदर 3 कॉलम है। 2 रो 3 कॉलम का मतलब आपको 6 एलिमेंट फाइंड करने हैं। अब ये 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कॉलम में 3 तक जाना है क्योंकि 3 कॉलम आपके पास हैं। रो आपको सिर्फ 2 रखनी है क्योंकि यहाँ पर रो 2 है। तो आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ पर A11 का मतलब है कि यहाँ पर आपको 1 1 पुट करना है, I की जगह भी J की जगह भी। यहाँ भी पुट कर देंगे 1 + 2 × 1,
अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 9/2। उसके बाद आएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I की जगह 1, J की जगह 2, तो जी ये बन गया आपके पास 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4 हो गया, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2। उसके बाद A13 1 + 2 × 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49/2। तो ये आपके पास आ गई पहली रो के 3 एलिमेंट आ गए। अब ऐसे ही आप सेकंड रो के निकाल लो। सेकंड रो में आपको चाहिए A21। A21 का मतलब I की जगह क्या रखना है, I की जगह 2 रखना है, J की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो हम यहाँ पर I की जगह रख देते हैं 2 और J की जगह रख देते हैं 1। तो ये बन गया यहाँ से 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16/2 यानी ये बन गया आपके पास 8। A22 2 + 2 × 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी ये आ गया 18। फिर A23 2 + 2 × 3, तो यहाँ आ गया 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64/2 यानी ये बन जाएगा 32। ठीक है, हमारे पास ये तीनों एलिमेंट भी आ गए, ये तीनों एलिमेंट भी आ गए। आपको बस क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। पहले ये 3 एलिमेंट रख दो, 9/2, 25/2, 49/2। उसके बाद ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे 8, 18 और 32। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो मैट्रिक्स बन गया आपके पास 9/2, 25/2, 49/2, 8, 18 एंड 32। सेम इसी तरीके से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक मैट्रिक्स आपको वो करनी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसमें कहता है कि 2/2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, और मैट्रिक्स जो दे रखी है उसमें I - J का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3 इस तरह से आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, B मैट्रिक्स है, Bij, और Bij की वैल्यू आपको दे रखी है मॉडुलस ऑफ I - J डिवाइडेड बाय 3। अब क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स हमें 2/2 बनानी है, मतलब 4 एलिमेंट फाइंड करने हैं। अब ये 4 एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये 4 एलिमेंट्स में से अगर हम पहले एलिमेंट निकालते हैं 1 1, तो इसका मतलब I की जगह 1, J की जगह 1, फिर मॉडुलस लगाओ डिवाइडेड बाय 3। अब 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 का मॉडुलस क्या करना है यार, वो तो 0 ही रहना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। फिर A12 यानी 1 - 2। अब 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस भी तो अपना काम करेगा ना। यहाँ पर मॉडुलस काम का थोड़ी ना बैठा है। मॉडुलस क्या कहेगा कि भाई माइनस आए या प्लस आए, मैं सबको प्लस करके छोड़ूंगा, तो आंसर आ जाएगा आपका +1/3। A21 करेंगे तो यह आ जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो गया। अब 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो और पॉजिटिव क्या करना, पहले ऑलरेडी बंदा पॉजिटिव है, तो 2 2, तो 2 - 2, तो 2 - 2 हो गया 0, और 0 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो आपके पास ये चारों एलिमेंट आ गए। जो मैट्रिक्स है हमारी, B से डिनोट करना है तो B से करेंगे, A से बोला है तो A से बोलेंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दो, लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में रखना, ही ध्यान रखेंगे। तो B मैट्रिक्स आ जाएगी 0, 1/3, फिर 1/3, और यहाँ पर भी आ गया 0। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। 5th में कहता है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 2/2 मैट्रिसेस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 5, 7 एंड -1। आपको जो नंबर्स रखने हैं, यहाँ पर नंबर्स रखना है, आपको 5 रखना है या 7 रखना है या -1 रखना है। अब इसकी मतलब इन एलिमेंट्स का यूज़ करके आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर एक 2/2 मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें
मैट्रिक्स हमें 2x2 बनानी है। 2x2 का मतलब आपको 4 एलिमेंट यहाँ पर रखने हैं। अब इन चारों एलिमेंट को रखने के लिए आपके पास नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? प्लेसेस तो आपके पास 4 हैं, लेकिन इन 4 प्लेस पर रखने के लिए आपके पास नंबर कितने अवेलेबल हैं? तो उसने बोला कि भाई आपको जो नंबर्स लेने हैं ना, वो या तो 5 लेना है, या 7 लेना है, या -1 लेना है। यानी जब मैं यहाँ पर पहला वाला प्लेस फिल करूँगा तो इन तीनों में से मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ। तो यानी नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम कितनी बना रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम बना रहे हैं यहाँ पर पहले वाले नंबर पे रखने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहे तो मैं यहाँ 5 रख दूँ, चाहे 7 रख दूँ, चाहे -1 रख दूँ, मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, मैं तीनों में से कुछ भी रख सकता हूँ। उसके बाद हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरे वाले नंबर पे चलते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट पे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी रखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो भाई 3 ही यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि वो ये तो नहीं कह रहा आपसे कि भाई एक नंबर जो आपने रख दिया दोबारा नहीं रख सकते हो, भाई मर्जी है आपकी, रखो मत रखो। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, और लास्ट में भी आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यानी टोटल मिलाकर 81 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं इन तीनों नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं मैट्रिक्स हैज़ 14 एलिमेंट्स, ऑफ हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल। एक मैट्रिक्स इसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 14 है। क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 14 दिए हुए हैं। अब इन 14 एलिमेंट्स में ये कह रहा है कि भाई क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, कौन कौन सी मैट्रिक्स बन सकती हैं, उनका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, आपको ये पता है कि भाई मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसने आपको बता दिया कि एलिमेंट तो 14 है। अब 14 कैसे कैसे आ सकता है? 1/14 भी आ सकता है कि एक रो हो 14 कॉलम हो, या 14/1 भी हो सकता है कि 14 रो हो जाए और एक कॉलम हो जाए। और कैसे 14 आ सकता है? 14 के फैक्टर देख लो ना, और क्या करना क्या इसके अंदर भाई, 2 × 7 भी हो सकता है, और 7 × 2 भी हो सकता है, मतलब 2 रो और 7 कॉलम। अगली बार में 7 रो 2 कॉलम, ऐसे भी हो सकता है। और कोई पॉसिबल है क्या? 7 के फैक्टर 3.5 × में वो मत कर देना 4, 3.5 × में 4 मत कर देना, पॉइंट में मत कर देना। नंबर ऑफ एलिमेंट जब लोगे तो हमेशा आपके पास जो नंबर होने चाहिए वो पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं लेने, डेसिमल्स में नहीं लेने। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, 1 14, 14 1, 2 7 एंड 7 2। उसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है वहाँ पर 14 a + b c + d एंड b + c = a - b 8 एंड 0। तो यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है इक्वल्स टू। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। अगर आप यहाँ से निकालोगे a + b इसके बराबर है, a + b = -b। इस b को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा a = -2b। a की वैल्यू थी कितनी 14, यहाँ पर 14 रख दो, और 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -7। c + d को बाद में निकालेंगे, पहले b + c को निकालो, b + c = 0, क्योंकि b की वैल्यू आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ b की जगह -7 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी +7। अब आ जाओ आप c + d = 8, तो c की वैल्यू 7 है, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 8 - 7 1। तो a की वैल्यू है 14, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 1। तो बस यही क्वेश्चन थे, कुछ 6-7 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और बहुत जल्दी आपको एक्सरसाइज इसकी जो सेकंड है एक्सरसाइज बी वो भी मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।